जय श्री सीताराम जी की। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्री रामचरितमानस विद दीक्षा पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर श्री रामचरितमानस की चौपाइयों का गान तथा उनके हिंदी अर्थों का वर्णन किया जाता है। उसी कड़ी में हम अभी श्री रामचंद्र जी के वनगमन का प्रसंग का वर्णन कर रहे थे और आज उसी कथा को हम आगे बढ़ाएंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार से अत्यंत दुखी होकर सुमंत्र जी अकेले ही खाली रथ को लेकर अयोध्यापुरी की ओर वापस लौट रहे हैं, जबकि दशरथ जी ने उनसे यह कहा था कि वे श्री रामचंद्र जी को, लक्ष्मण जी को और सीता जी को अपने साथ लेकर आएँ। यदि वे दोनों न आए तो सीता जी को तो जरूर ही स्वयं के साथ लेकर आएँ, नहीं तो वे अपने प्राणों को और नहीं रख सकेंगे और उनके प्राण निकल जाएंगे। आज की इस वीडियो में बहुत ही मार्मिक कथा का वर्णन होने जा रहा है, जिसमें सुमंत्र जी के शोक को और उनकी दुविधा को प्रकट किया गया है। तो चलिए प्रभु को स्मरण करके उन्हें प्रणाम करते हुए आज की कथा शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही साथ आप अपने अनुभव को हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। जिमि कुलीन तिय साधु सयानी, पति देवता करम मन बानी। रहे करम बस परिहरि नाहु, सचिव हृदय तिमिर दारुण दाहु। लोचन सजल ढीठ बई थोरी, सुनान श्रवण बिकल मति भोरी। सूखई अधर लागी मुँह लाटी, जिय न जाय उर अवधि कपाटी। बिबरन भयो न जाय निहारी, मारे से मनो पिता महतारी। हानि गलान विपुल मन व्यापी, जमपुर पंथ सोच जिमि पापी। बचनु न आव हृदय पछताई, अवध काह मैं देखब जाई। राम रहित रथ देखी सोई, सकुचि मोहि बिलोकत सोई। धाई पूछी है मोहि जब, बिकल नगर नर नारी। उतरु देव मैं सबहि तब, हृदय वज्र बैठारी। जय भगवंत अनंत अनामय, अनघ अनेक एक करुणामय। तुलसीदास जी इसमें सुमंत्र के विरह व्यथा का वर्णन कर रहे हैं। वे कहते हैं, जैसे किसी उत्तम कुल वाली साधु स्वभाव की समझदार और मन वचन कर्म से पति को ही देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री को भाग्यवश पति को छोड़कर पति से अलग रहना पड़े, उस समय उसके हृदय में जैसा भयानक संताप होता है वैसे ही मंत्री के हृदय में हो रहा है। नेत्रों में जल भरा है, दृष्टि मंद हो रही है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता। व्याकुल हुई बुद्धि बेठिकाने हो रही है, ओठ सूख रहे हैं, मुंह में लाठी लग गई है। किंतु ये सब मृत्यु के लक्षण हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते, क्योंकि हृदय में अवधि रूपी किवाड़ लगे हैं। अर्थात 14 वर्ष बीत जाने पर भगवान फिर मिलेंगे, यही आशा रुकावट डाल रही है। सुमंत्र जी के मुख का रंग बदल गया है, जो देखा नहीं जाता। ऐसा मालूम होता है मानो इन्होंने माता पिता को मार डाला हो। उनके मन में राम वियोग रूपी हानि की महान ग्लानि छा रही है, जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच कर रहा हो। मुंह से वचन नहीं निकलते, हृदय में पछताते हैं कि मैं अयोध्या में जाकर क्या देखूंगा। श्री रामचंद्र जी से सोने रथ को जो भी देखेगा वही मुझे देखने में संकोच करेगा, अर्थात मेरा मुंह नहीं देखना चाहेगा। नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे तब मैं हृदय पर वज्र रखकर सबको उत्तर दूंगा। पूछी दीन दुखित सब माता, कहब काह मैं तिन्हु विधाता। पूछी जब ही लखन महतारी, कहियो कवन संदेश सुखारी। राम जननी जब आई धाई, सुमिर बच्छु जिमि धेनु लवाई। पूछत राम उतरु दिव्य मैं तेहि, गे बनु राम लखन बैदेहि। जे पूछी हैं तेहि उतरु देबा, जाय अवध अब यहु सुख लेबा। पूछी जब ही राम दुख दीना, जीवन जासु रघुनाथ अधीना। देहं उतरु कौन मुँह लाई, आयहु कुशल कुंवर पहुँचाई। सुनत लखन सिय राम संदेशु, तृण जिमि तनु परिहरि नरेशु। हृदय न बिदरेक पंक जिमि, बिछुरत प्रीत मुनीर। जानत हो मोहि दीन विधि, यहु जात न शरीर। जय भगवंत अनंत अनामय, अनघ अनेक एक करुणामय। सुमंत्र जी मन में सोचते हैं, जब दीन दुखी सब माताएं पूछेंगी
तब हे विधाता, मैं उन्हें क्या कहूँगा? जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेंगी तब मैं उन्हें कौन सा सुखदायी संदेश कहूँगा? श्री रामचंद्र जी की माता जब इस प्रकार दौड़ी आवेंगी जैसे नई ब्याही हुई गौ बछड़े को याद करके दौड़ी आती है, तब उनसे पूछने पर मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा कि श्री राम लक्ष्मण सीता को वन को चले गए? जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा। हाय अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना है। जब दुख से दीन महाराज, जिनका जीवन श्री रघुनाथ जी के दर्शन के ही अधीन है, मुझसे पूछेंगे तब मैं कौन सा मुँह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को कुशल पूर्वक पहुँचा आया हूँ। लक्ष्मण सीता श्री राम का समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह शरीर को त्याग देंगे। प्रियतम श्री रामचंद्र जी रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं गया। इससे मैं जानता हूँ कि विधाता ने मुझे यह यातना शरीर ही दिया है जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए मिलता है। एह विधि करत पंथ पछतावा, तमसा तीर तुरत रथु आवा। विदा किए करि विनय निषादा, फिरे पाए परि बिकल बिसादा। पैठत नगर सचिव सकुचाई, जन मारी सुगुर बाभन गाई। बैठ बिटप तर दिवस गवावा, सांझ समय तब अवसर पावा। अवध प्रवेश किन्न अधियारे, पैठ भवन रघु राखि दुखारे। जिन जिन समाचार सुनि पाए, भूप द्वार रथ देखन आए। रथ पहचान बिकल लखी खोरे, गरहि गात जिमि आतप ओरे। नगर नारी नर व्याकुल कैसे, निघटत नील मीन गन जैसे। सचिव आगमनु सुनत सबु, बिकल भयोर निवासु। भवन भयंकर लागते ही, मानहु प्रेत निवासु। जय भगवंत अनंत अनामय, अनघ अनेक एक करुणामय। सुमंत्र इस प्रकार मार्ग में पछतावा कर रहे हैं। इतने में ही रथ तुरंत तमसा नदी के तट पर आ पहुंचा। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया। वे विषाद से व्याकुल होते हुए सुमंत्र के पैरों पड़कर लौटे। नगर में प्रवेश करके मंत्री ग्लानि के कारण ऐसे सकुचाते हैं मानो गुरु ब्राह्मण या गौ को मार कर आए हों। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया। जब संध्या हुई तब मौका मिला। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके वे चुपचाप से महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुन पाया वे सभी रथ देखने को राजद्वार पर आए। रथ को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं जैसे धूप में ओले। नगर के स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल हैं जैसे जल के घटने पर मछलियाँ होती हैं। मंत्री का अकेले ही आना सुनकर सारा निवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान हो। अति आरती सब पूछई रानी, उतरन आव बिकल भई बानी। सुनई न श्रवण नयन नहीं सूझा, कहूँ कहाँ नृपते ते बूझा। दासिन दीख सचिव बिकलाई, कौशल्या गृह गई लवाई। जाय सुमंत्र दीख कस राजा, अमीय रहित जनु चंदु बिराजा। आसन शयन विभूषण हीना, पर्यो भूमि तल निपट मलीना। लेयु सासु सोच ए भांति, सुरपुर ते जनु खसेऊ जाति। लेत सोच भरि छीनु छीनु छाती, जनु जरि पंख पर्यु संपाति। राम राम कह राम सनेही, पुनि कह राम लखन वैदेही। देख सचिव जय जीव कही, देखियो दंड प्रणामु। सुनत उठे व्याकुल नृपति, कहु सुमंत्र कह रामु। जय भगवंत अनंत अनामय, अनघ अनेक एक करुणामय। अत्यंत आर्त होकर सब रानियां पूछती हैं पर सुमंत्र को कुछ उत्तर नहीं आता। उनकी वाणी विकल हो गई है, न कानों से सुनाई पड़ता है और न आँखों से कुछ सूझता है। वे जो भी सामने आता है उससे पूछते हैं, कहो राजा कहाँ हैं। दासियां मंत्री को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या जी के महल में लिवा गईं। सुमंत्र ने जाकर वहाँ राजा को कैसे बैठा हुआ देखा, मानो अमृत का चंद्रमा बिना अमृत के बैठा हो। राजा आसन सैया और आभूषणों से रहित बिल्कुल मलिन उदास पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वे लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच करते हैं मानो राजा ययाति स्वर्ग से गिरकर सोच कर रहे हों। राजा क्षण क्षण में सोचते छाती भर लेते हैं। ऐसे विकल दशा है मानो गीधराज जटायु भाई संपाति पंखों के जल जाने से गिर पड़ा हो।
राजा बार बार राम राम, हाँ स्नेही प्यारे राम कहते हैं, फिर हाँ राम, हाँ लक्ष्मण, हाँ जानकी ऐसा कहने लगते हैं। मंत्री ने देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले, सुमंत्र कहो राम कहाँ हैं? आज की कथा में बस इतना ही। आगे की कथा अगली कड़ी में होगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और अंत तक वीडियो देखने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।